बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लूप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसकी आगे कुछ वेरिएशंस को हम देखेंगे, उसके कुछ नई स्टेटमेंट उसके साथ हम लगा के देखेंगे कि प्रोग्रामिंग जो लूप है प्रोग्राम के अंदर उसको हम किस तरह से ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम पाइथन लूप के जनरल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। मिसाल के तौर पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। पहला क्या हमारे पास वाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ जो है अभी तक वाइल लूप को पढ़ा है, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उससे आगे भी नहीं बढ़ रहे। तो उसी की वेरिएशंस को हम देखने जा रहे हैं आज। These are two different methods to apply repetitions on the instructions of our program। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इन दोनों को जो है कंबाइनली देखेंगे। आज हमारा फोकस इसी के ऊपर रहेगा। While in the simplest loop is the simplest loop in the Python, और while का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो ये है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका इस तरह से होगा कि हम while loop लिखते हैं, W शुड बी स्मॉल हेयर, यहाँ पे कैपिटल लिखा गया हुआ है। उसके बाद कंडीशन हम देते हैं, ठीक, और कंडीशन के बाद हम उसकी बॉडी स्पेसिफाई करते हैं, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर किन स्टेटमेंट्स को चलना चाहिए, दैट आर गिवन एज द बॉडी। ठीक है, और बॉडी को देने के लिए हम क्या करते हैं, उन तमाम स्टेटमेंट्स को जो कि हम लूप की बॉडी के अंदर लाना चाहते हैं उनको हम इंडेंट कर देते हैं। इंडेंट का मतलब ये होता है कि ये अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एक वाल कंसीडर करूँ तो इस वाल से जो है टैब दे के या स्पेस दे के हम थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, जिससे कंपाइलर ये समझ आता है कि ये चीज़ें जो है ये इस वाइल लूप के अंडर हैं। नाउ वी लुक एट द जनरल कंडीशन, जनरल फ्लो चार्ट, कि आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होते हुए आ रहा है और उसके बाद आगे उसके सामने एक कंडीशन आ जाती है। वाइल लूप लिख के उसके अंदर हम एक कंडीशन दे देते हैं और उस कंडीशन को वो चेक करता है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये चेक करें कि कोई वेरिएबल वो 10 से छोटा है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वेरिएबल 10 में मौजूद वैल्यू 10 से छोटी होगी, वेरिएबल ए में मौजूद वैल्यू 10 से छोटी हो, या वो उससे छोटी ना हो। तो अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो तमाम स्टेटमेंट जो लूप की बॉडी में आती हैं वो स्किप कर दी जाती हैं और कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर चला जाता है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर कंट्रोल जो है वो लूप बॉडी की तरफ आता है, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसकी तमाम स्टेटमेंट्स चलेंगी और चलने के बाद फिर ये वापस लूप की तरफ चला जाता है कंट्रोल, और वहाँ पे कंपाइलर जाके दोबारा चेक करता है कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगर दोबारा ट्रू हो तो फिर वापस, तो इस तरह से ये एक चक्कर में लगा रहता है। और ये चक्कर कौन सा चक्कर, ये वाला ऐसे घूमना, ठीक, इस तरह से ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर इस तरह से होते हुए हमारा प्रोग्राम इधर आ जाएगा। तो आई होप कि इस स्लाइड के ऊपर आपको पाइथन के वाइल लूप की जनरल वर्किंग समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं। द बॉडी ऑफ द लूप इन पाइथन इज डिस्क्राइब्ड बाय इंडेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस। ये वही बात है जो कि हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि लूप से बाहर है, ये स्टेटमेंट, ये भी लूप से बाहर। यहाँ पे हमारे पास वाइल स्टेटमेंट आ गई और ये इस ऑपरेटर का मतलब ये है कि आगे इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। और अगर हम इंडेंट करके लिखेंगे, उसको टैब का बटन प्रेस करें और फिर लिखें या स्पेस दे के आगे लिखें, तो ये स्टेटमेंट जो है उसकी बॉडी में आ जाएगी। और उसके बाद ये स्टेटमेंट भी देखिए इंडेंट करके लिखी हुई है, ये भी उसकी बॉडी में है। ये इंडेंटेशन के बगैर है तो ये उसकी बॉडी से बाहर है जी। तो यहाँ पे हम दो तीन कंसेप्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लें। पहला कंसेप्ट हमारे पास ये है कि क्या लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो वो ये देखें कि ये जैसे ही हमने ये वाला कॉलन लगाया, ये ऑपरेटर यूज़ किया, और उसके बाद वो तमाम स्टेटमेंट्स जो इंडेंट करके लिखेंगे वो लूप की बॉडी में चली जाएंगी। ठीक, तो आई जस्ट राइट हियर दैट इट इज़ अ बॉडी ऑफ लूप। ठीक, और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि उस इंडेंटेशन से बाहर होगी, यानी ये देखें ना, इसका लेवल जो है और ये W का लेवल बराबर है, तो ये जो है एक ही लेवल पे है, मतलब ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो इंडेंटेशन से बाहर है, लूप की बॉडी से बाहर है। ठीक, अब हम इसकी ज़रा वर्किंग को देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है, ये काम कैसे कर रहा है प्रोग्राम, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया विच इज़ 5।
यानी a में 5 आ गया। फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया फैक्ट, उसके अंदर हमने वैल्यू 1 प्लेस कर दी। जब तक कि a 1 से बड़ा है, अभी देखिए a में क्या वैल्यू है 5 है, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई a। फैक्ट में क्या है 1 है और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 वन द 5, तो इसमें फैक्ट के अंदर 5 आ गया, यानी 1 रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा 5। और a को एक कम कर देंगे, a में पहले क्या है 5 और अब एक कम होने के बाद इसमें क्या आ गया 4। तो हम जाके यहाँ पे दोबारा से उसको देखते हैं कि यहाँ पे a में क्या है हमारे पास, तो a में हमारे पास अब जो है वो 4 है। और यहाँ आएंगे तो फैक्ट में हमारे पास क्या है, पिछली दफ़ा से 5 आया हुआ है और a में हमारे पास क्या आ चुका है 4, तो हम यहाँ पे 4 प्लेस कर देंगे। 5 4 द क्या हो जाएगा 20, तो फैक्ट में पिछली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। और यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास अब a में क्या आया हुआ है, दैट इज़ 4। हम 4 को एक कम करेंगे, कम करने के बाद हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, तो ये हमें मिल गया 3। ठीक है, तो a में अब 3 आ गया और फैक्ट में 50 आ गया। ठीक, ये हमने देख लिया। ओके, अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके हम जो है देखते हैं a में क्या है 3 और ये 3 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट से, फैक्ट में क्या है 20, तो अब 20 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 आ गया। a में हमारे पास 3 है जिसमें से एक कम करके हम इसमें प्लेस करेंगे जो कि हमारे पास 2 हो जाएगा। और अब जाके यहाँ पे फिर वापस गए, यहाँ से हम फिर वापस आए यहाँ तक और देखा कि a में क्या वैल्यू है, तो वो 2 है, 2 ग्रेटर देन 1, यस ट्रू, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। और फैक्ट की वैल्यू जो है अब हमारे पास चेंज हो चुकी है। अब फैक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 और a में भी वैल्यू चेंज हो चुकी है, दैट इज़ 2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 120। 120 इसमें आ गई। a में जो है हमारे पास 2 है, उसको एक कम करेंगे तो वो 1 हो गया और फिर हम वापस जाएंगे। अब हम यहाँ पे आके देखेंगे कि a में मौजूद वैल्यू जो कि 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, नो, फॉल्स हो गया। तो अब हम यहाँ से जंप लेके लूप से बाहर आ जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, आई जस्ट राइट हेयर, तो ये हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, तो अभी इस तमाम उसके अंदर आपने देखा एक्सरसाइज के अंदर कि हम किस तरह से ये लूप में जाते थे, कंडीशन ट्रू होती थी, फिर उसके अंदर आ जाते थे, फिर कंडीशन ट्रू होती, इस तरह हम इसके अंदर घूमते रहते यहाँ तक कि कंडीशन फॉल्स हो जाती और फिर हम लूप से बाहर निकल जाते थे। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि ये प्रोग्राम हमने अच्छी तरह से समझ लिया। आप ज़रा इसका फ़्लो चार्ट खुद से डिज़ाइन करें, देखें फ़्लो चार्ट क्या बनता है आपके पास। और फ़्लो चार्ट जब आप बनाएं तो आप यहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखें, यानी ये वाली इंस्ट्रक्शंस को इन बॉक्सेस में लिखें कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन किस बॉक्स में आएगी। इसी तरह से हम इस प्रोग्राम को देखें तो ये भी हमें वही कंसेप्ट बता रहा है कि लूप है, लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, वो स्टेटमेंट्स चल रही हैं और उनको हम प्रिंट कर रहे हैं। ये वाली जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। ये वाली स्टेटमेंट भी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है और ये 2 स्टेटमेंट्स, एक ये और एक ये दोनों लूप की बॉडी के अंदर हैं। तो आप इसका भी फ्लो चार्ट बनाएं और उसको देखें कि कैसे बनता है और क्या आप एक दूसरे को दिखा के आप चेक करें कि क्या आपका फ्लो चार्ट सही बना है या नहीं, ताकि आपको समझ आ जाए हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। और इनको आपने चला के भी देखना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। मैं भी आपको एक दफ़ा इसको चला के दिखा देता हूँ। ओके, हम इस प्रोग्राम को डीबग करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान में रखें, जब आप इसको रन करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम चल जाएगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। नीचे हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने कमेंट नहीं किया हुआ, मैं उनको कमेंट कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए समझना इसको। ओके, सो अब हमारा एक यही प्रोग्राम है जो कि अनकमेंटेड है और इसको हम चलाते हैं तो जवाब हमारे पास क्या है 120। 120 क्या है, दैट इज़ द फैक्टोरियल। और कैसे देखिए, फर्स्ट टाइम 5 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3, फिर 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 4 द 20, 23 द 60, 62 द 120, so we get the answer 120 which is a factorial basically। इसको फिर मैं रन कर देता हूँ तो we get the answer। नाउ यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट, ये रेड डॉट, रेड सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट डालने के बाद मैंने इसको डीबग किया,
इट इज़ नॉट, यहाँ पे दूसरा ब्रेक पॉइंट डालते हैं, फिर हम इसको डीबग करते हैं और ये यहाँ पे रुक गया। ठीक है, अब F8 की प्रेस करेंगे। F8 की मैंने प्रेस की तो यहाँ पे देखें ए एक वेरिएबल बन गया और उसमें एक वैल्यू आ गई विच इज़ 5, ये यहाँ पे आपको नज़र आ गया। ठीक है, दोबारा मैंने इसको प्रेस किया F8 को तो देखें एक और वेरिएबल मेरे पास बन गया फैक्ट, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है और उसकी वैल्यू क्या है 1। अब मैंने वाइल लूप में आया और वाइल लूप में यहाँ आके मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या ए की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है, और ए में क्या है 5, ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहा है, तो ए में 5 है, 5 ऑफ कोर्स 1 से बड़ा है, तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। चेक हम क्या करें, ए जो है वो 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, यस, तो हम लूप के अंदर आए। फैक्टोरियल, फैक्ट में क्या है, पहले 1 और उसके साथ आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, जो कि फैक्ट में प्लेस हो जाएगा। तो देखें फैक्ट में यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे अब हमने ए को एक कम करना है, ए में पहली वैल्यू क्या है 5 है, जब एक कम होगा तो ये क्या हो जाएगा 4, तो देखें आपके पास ये 4 हो गया। अब दोबारा जाके हमने चेक किया ए को कि क्या यहाँ पे जो वैल्यू है ए में विच इज़ 4, क्या वो 1 से बड़ी है, यस वो 1 से बड़ी है, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब 4 मल्टीप्लाई फैक्ट, तो फैक्ट में क्या है 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद फैक्ट में प्लेस हो जाएंगे विच इज़ 20, ए को हमने एक कम कर दिया। तो इसी तरह मैं इसको जो है रन करता रहूँगा और वैल्यूज़ मेरे पास आती रहेंगी। और अब देखें इस आइट्रेशन के ऊपर ए में क्या वैल्यू है 1 ग्रेटर देन 1, नो, तो अब ये लूप बॉडी के अंदर नहीं आएगा और लूप बॉडी से बाहर चला गया और फैक्ट को प्रिंट करा दिया, जो कि हमें यहाँ पे 120 नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया, राइट। इसी तरह से दूसरा प्रोग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है, आई लीव इट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ये वाला, ठीक है, इसको आप खुद समझने की कोशिश करें, इसको चलाएं, देखें कैसे ये काम कर रहे हैं। अब हम एक नई चीज़ देखते हैं, एक नई स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ वाइल लूप। नॉर्मल फ्लो क्या है, ये ज़रा हम इसको पहले नॉर्मल फ्लो को समझते हैं और फिर उसका चेंज फ्लो या मॉडिफाइड फ्लो को देखेंगे। नॉर्मल फ्लो में क्या आपके पास कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर हम लूप की बॉडी की तरफ जाते हैं और लूप में फॉर एग्जांपल बॉडी में n स्टेटमेंट्स हैं, n2 भी हो सकता है तो मतलब 2 स्टेटमेंट्स, n5 हो सकता है मतलब 5 स्टेटमेंट एंड सो ऑन, तो n कुछ भी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट चलाने के बाद फिर वापस आते हैं लूप में, कंडीशन को चेक की, अगर कंडीशन ट्रू तो फिर उस लूप बॉडी में चले गए, तो यूँ हम लूप में चलते रहते हैं, ठीक, जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम एक नया रास्ता ऑप्ट करते हुए लूप की जो बॉडी की स्टेटमेंट्स हैं उनको छोड़ के उसके बाद में अगर कोई स्टेटमेंट है तो हम उन पे चले जाते हैं, और लेट वो एंड स्टेटमेंट्स हैं तो उन एंड स्टेटमेंट्स को हम चलाते हैं, फिर कंपाइलर उसको चलाएगा या कंप्यूटर उसको चलाएगा। हम ये नॉर्मल फ्लो है, इस बात को जहन में रखें कि सारी लूप बॉडी चलेगी, लूप बॉडी चलने के बाद फिर कंडीशन टेस्ट होगी, अगर कंडीशन ट्रू तो फिर सारी लूप बॉडी, फिर कंडीशन टेस्ट, फिर ट्रू, फिर सारी लूप बॉडी, फिर कंडीशन टेस्ट, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर लूप से बाहर चले गए। तो ये नॉर्मल फ्लो में समझ आ गया। अब हम देखते हैं मॉडिफाइड फ्लो को। मॉडिफाइड फ्लो में हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक की, कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आ गए, ये लूप की बॉडी है, ठीक है, कंडीशन 1 चलाई, कंडीशन 2 चलाई, समवेयर एट ith पोजीशन हमने स्टेटमेंट लिख दी ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि लूप से बाहर निकल जाओ, तो जहाँ पे भी वो स्टेटमेंट आएगी तो कंट्रोल फ्लो जो है कंप्यूटर का वो लूप से बाहर निकल जाएगा और लूप से बाहर जो पहली स्टेटमेंट होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती तो वो फिर रेगुलर उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो हमें मिलता रहेगा अनटिल के कंडीशन फॉल्स हो जाए, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लूप से बाहर आके जो पहली स्टेटमेंट होगी उसको आके चलाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस को देखें, डिफरेंस ये है कि कंडीशन ट्रू हो जाए और हम लूप की बॉडी में आ जाएं तो लूप की बॉडी के अंदर से भी हम कंट्रोल को बाहर भेज सकते हैं, लूप से बाहर निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम जो है एक दफ़ा लूप की बॉडी में चले गए तो पूरे लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वापस कंडीशन पे जाएंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों का, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रा कोशिश करें आप लोग। अब हम इसी कंसेप्ट को प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे नॉर्मल फ्लो,
ठीक है, काउंट वेरिएबल बनाया, उसको हमने सम एक दूसरा वेरिएबल बनाया, दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर हमने लूप क्रिएट किया वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, यानी उस वक्त तक ये लूप चलता रहे जब तक कि काउंट 5 से छोटा रहे। अगर काउंट 5 से छोटा है तो फिर लूप की बॉडी में आएंगे, और यहाँ देखें लूप की बॉडी में हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने इंडेंट करके लिखा हुआ है, इंडेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को के आगे करके लिखने को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंट करके लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, काउंट में और सम और काउंट दोनों ऐड हो जाते हैं, वो सम में चले जाते हैं, काउंट को हम एक बढ़ा लेते हैं। तो बेसिकली 5 से नीचे तमाम वैल्यूज़ को हम सम अप कर रहे हैं, और इसको फिर प्रिंट करते हैं कि वैल्यू क्या थी और सम क्या बना, उसको भी प्रिंट किया। और ये वाली स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है कि ये लूप की बॉडी से बाहर है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो तो इन स्टेटमेंट्स ने चलना है, ठीक, और फिर वापस जाके चेक करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक, तो हमें इंडेंटेशन की बात समझ आ गई, नॉर्मल फ्लो समझ आ गया, और इसकी आउटपुट अगर आप देखें तो ये हमारे पास आउटपुट है उसकी। मिसाल के तौर पे जब फर्स्ट टाइम आए तो आपके पास वैल्यू क्या थी, काउंट की शुरू में 0 थी, उसको एक बढ़ा दिया। ठीक है, ये 0 0 दोनों जमा हो गए, तो ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 1। यहाँ पे आके काउंट को प्रिंट किया जो कि 1 है, और सम को प्रिंट किया जो कि 0 है। तो ये देखें ये 1 और ये 0 प्रिंट हो गया। फिर वापस गए, और वापस जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे काउंट को देखा, काउंट के हमारे पास 1 हो चुका है, तो काउंट 1 + 0 यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक, काउंट को एक बढ़ा दिया जो कि अब क्या हो गया 2, ये 1 हो गया। तो ये देखें काउंट की वैल्यू हम पहले प्रिंट करा रहे हैं तो वो 2 प्रिंट हो गई, और सम की वैल्यू बाद में प्रिंट करा रहे हैं तो वो 1 प्रिंट हो गई हमारे पास। ठीक, इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी, और फाइनली फिर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चली। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को जहन में रखें कि ये लूप बनाते हुए सिर्फ यही वैल्यूज़ नहीं आपने देनी है, यही स्टेटमेंट्स नहीं देनी, वो आपने देखना है कि लूप के अंदर आपने क्या काम करवाना है, वो काम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो स्टेटमेंट्स मेंशन करेंगे। अब हम आते हैं चेंज फ्लो की तरफ। काउंट 0 सम 0, तो जब तक काउंट 5 से छोटा है उस वक्त तक ये लूप चले। तो काउंट की वैल्यू क्या है इस वक्त 0, तो ये चलेगा। सम को हमने किया सम प्लस काउंट, तो काउंट में भी 0, सम में भी 0, तो यहाँ पे सम में फिर 0 आ गया। काउंट को हमने स्टार्ट में 0 था, अब एक बढ़ा दिया तो इसमें 1 आ गया। द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ क्या है 1, वो प्रिंट हो गई। और उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट है ब्रेक। तो अभी हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि कंट्रोल को लूप से बाहर ले आती है। तो बाकी सारी बाद में आने वाली लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स वो भी छोड़ दी गई, और लूप की जो बाकी इटरेशंस हैं वो भी छोड़ दी गई, और ये बाहर आ गए और ये चीज़ हमने प्रिंट कर दी। तो ये आउटपुट आपको मिल रही है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ब्रेक जो है कंट्रोल फ्लो को लूप की बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो आपको लूप ब्रेक की समझ आ गई कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। ब्रेक स्टेटमेंट, सम मोर एग्जांपल्स। ठीक, write a program that reads a number from user and displays it until user enters a negative value। तो उसी तरह से 0 0, और यहाँ पे हमने while true कहा। अब ज़रा गौर करें, ट्रू का मतलब है हमेशा ही कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये एक हमारे पास इनफाइनाइट लूप है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी ये लूप कभी फॉल्स होगा ही नहीं, तो ख़त्म कब होगा। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सही चलाने के लिए हम इसके अंदर कोई लॉजिक बिल्ड करेंगे ताकि कंट्रोल कभी तो बाहर निकले और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो, वरना तो वो चलता रहेगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये जो लूप बॉडी है, हम यूज़र को कहते हैं कि जी आप जो है कुछ नंबर इनपुट करो, जो कि हमने ए में लिया। जब ए में कोई नंबर आएगा तो बेसिकली वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, यानी वो टेक्स्ट होगा। उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम उसकी कंपैरिजन और प्रोसेसिंग कर सकें। यहाँ पे हमने चेक किया इफ़ ए लेस देन 0, अगर तो ए 0 से छोटा हो तो फिर हम क्या करेंगे ब्रेक। अब गौर करें,
यहाँ पे इंटरेस्टिंग हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये है कि ये जो है ये सारी की सारी बॉडी यहाँ तक किसकी थी, वाइल लूप की, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये वाइल लूप की बॉडी के अंदर भी है और ये इस इफ़ की बॉडी भी है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक चीज़ को दूसरे के अंदर प्लेस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग। तो बेसिकली हमने एक कंट्रोल स्ट्रक्चर की दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर में नेस्टिंग कर दी, उसको उसके अंदर इम्बेड कर दी, इसको आप इम्बेडिंग भी कह दें। ठीक, ये दोनों चीज़ें इन टर्म्स को जहन में रखें। और ये उसके बाद है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मौजूद है जी, ठीक है। हम यूज़र से नंबर पढ़ते रहेंगे और हर दफ़ा नंबर को टेस्ट करेंगे। अगर तो वो नंबर 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव नंबर होगा तो हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक हमें क्या करेगा, वो फ़ौरन लूप से बाहर ले जाएगा। अगर वो ए जो है, जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो 0 से छोटा नहीं है यानी वो पॉजिटिव नंबर है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पे इसकी बॉडी नहीं चलेगी और हम इस स्टेटमेंट पे फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं और इसको चला के देखें कि कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लिए मेंशन की हुई हैं। आप इन एक्सरसाइजेज को ज़रा खुद बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें कि किस तरह से आप लूप लगा के ये वाले काम कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइजेज आपको यहाँ पे दी गई हैं। अब हम एक और चीज़ को देखते हैं। ये एक और हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, कीवर्ड है, इसको हम कीवर्ड भी बोलते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। कीवर्ड क्योंकि ये लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होता है, इसका मतलब ही उसके अंदर डिफाइन होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ द वाइल लूप। एक बात ध्यान में रखें कि जैसे हम काउंट का एक वेरिएबल बना रहे थे, ठीक है, काउंट हम 0 कह रहे थे, आप कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते अपना वेरिएबल बनाने के लिए। मसलन मैं ये नहीं कह सकता कंटिन्यू इज इक्वल टू 0, तो इस पे कंपाइलर मुझे एरर दे देगा। तो मुझे जो कीवर्ड्स हैं उनको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं करना है। तो इसमें हम क्या करें, कंडीशन, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लो है, कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक अगर ट्रू है तो लूप की सारी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद वापस जाके फिर कंडीशन ट्रू की, और फिर बॉडी, जब तक ये कंडीशन ये ट्रू रहेगी, ठीक है, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास नॉर्मल फ्लो है बेसिकली। अब हम आते हैं मॉडिफाइड फ्लो की तरफ। कंडीशन चेक की हमने लूप में, कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आ गए, ये सारी लूप की बॉडी है, बॉडी में स्टेटमेंट्स चलाते गए, और फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आई के ऊपर हमने कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो कंटिन्यू क्या करता है, इसको वापस यहाँ पे ले जाता है, और रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी जो है, ठीक है, उसको स्किप कर देते हैं, वो नहीं चलती, ठीक। तो बेसिकली लूप बॉडी को स्किप करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। याद करें कि जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी, इसको यहाँ से बाहर ले आती थी, लूप से बाहर कंट्रोल को, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट इस कंट्रोल को वापस कंडीशन पे, चेकिंग पे ले जाता है, ठीक। तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को ध्यान में रखें। और अब हम इसके एग्जांपल को देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये हमारा प्रोग्राम है विद द नॉर्मल फ्लो, ठीक, वाइल लूप, काउंट 0, सम 0, वाइल काउंट लेस देन 5 एंड सो ऑन, और ये उसकी आउटपुट है। यहाँ पे देखें हम मॉडिफाइड फ्लो देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग अ कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक। ये हर दफ़ा सिर्फ ये चीज़ प्रिंट होगी, द वैल्यू इज़, सम प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें वैल्यू और सम दोनों प्रिंट हो रहे थे, लेकिन यहाँ सम प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलती है तो कंट्रोल वापस वाइल लूप पे चला जाता है और कंडीशन चेक होना शुरू हो जाती है, ठीक। और जब तक ये ट्रू है उस वक्त तक ये चलता रहता है, तो इसके फॉल्स होने पे फिर हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। तो आई होप ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं एक और मॉडिफाइड इसका वर्जन, काउंट 0, सम 0, वाइल काउंट लेस देन 5, सम को हमने, सम और काउंट को हमने सम करके वापस सम में प्लेस कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे काउंट को 1 बढ़ा दिया, उसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया, और देखा कि क्या इफ़ काउंट %2 बराबर है 0 है, यानी काउंट में मौजूद वैल्यू वो 2 पे पूरी डिवाइड हो जाती है। अगर यस तो फिर हम इधर चले जाएंगे वापस, ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और सम को भी प्रिंट करवाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में सम उसी वक्त प्रिंट होगा
जब काउंट में हमारे पास इवन वैल्यू या जुफ्त वैल्यू मौजूद होगी। ठीक है, इवन या जुफ्त वैल्यू। तो ये देखें कि 1 सम 0 ठीक 2 3, तो इसको ज़रा आप वर्कआउट करके देखें कि कैसे ये चल रहा है। तो ये दो एग्जांपल से हमने कंटिन्यू की वर्किंग को भी देख लिया। अगेन जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि यहाँ पे इफ़ जो है, इफ़ की बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है ये वाली, जबकि इफ़ बजाते खुद अपनी बॉडी समेत एक और कंस्ट्रक्ट की बॉडी में मौजूद है। तो ये एक किस्म की नेस्टिंग हो गई हुई है। ठीक है, नेस्टिंग, ये टर्म जहन में रखें, नेस्टिंग। ठीक, या मैंने इसको एम्बेडिंग भी कहा था। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू को वर्कआउट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज मेंशन की हैं। आप इन एक्सरसाइजेज को बनाएं, टाइम लगाएं इसके ऊपर, अंडरस्टैंड करें कि कैसे काम कर रही हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमने सिर्फ दो चीज़ों को देखा, कौन कौन सी? कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, और उसके साथ कुछ कंसेप्ट्स को देखा। वो कंसेप्ट्स क्या थे? एम्बेडिंग या नेस्टिंग। ठीक है, इनको हमने देख लिया, हमें समझ आ गया, और फिर फ्लो चार्ट की हमने कुछ मज़ीद प्रैक्टिस भी आज कर ली, जो कि हम पिछले लेक्चर से स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।